चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों ने गुडविल के फॉर्मूले याद करे होंगे और जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आप घर पर प्रैक्टिस करें उनकी भी प्रैक्टिस करी होगी। तो आज बेटा हम लोग आगे का कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे गुडविल के चैप्टर में ही। अच्छा, आप लोगों की बुक में जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 3 के नाम से है, पार्टनरशिप के वॉल्यूम में। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा वो 2019 का एडिशन है, तो आप लोग एज सुन एज पॉसिबल बुक्स को परचेज करके लाएं फटाफट से। चलिए, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर डिस्कस करे थे। अब आज हम लोग आगे हमारी गाड़ी को बढ़ाएंगे और सुपर प्रॉफिट मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए, अब सबसे पहले मैं करा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 21, पेज नंबर 3.32। इसके बीच के जो क्वेश्चन है 12 से लेकर 21 उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज रुपीज 80,000। ओके, सबसे पहले सर हमको क्या दिया है, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है सर, रुपीज 80,000। बहुत बढ़िया सर। अब आगे क्या बोला है सर, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000। नया पॉइंट है सर, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कितने रुपए, 8,000 रुपए। चलो इसके ऊपर आते हैं, 2 मिनट से अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है हमको, द कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इज 8 लाख। इसका मतलब क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब ही क्या सर, कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कितना रुपया धंधे में लगा रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने की दी है बेटा हमको, 8 लाख रुपए की। बहुत बढ़िया सर। अब आगे क्या बोला है सर, इसके बाद हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। रेट दिया हुआ है कितना, 8%। उसके बाद आगे क्या बोला है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मतलब कि 7 ईयर परचेसिंग के दिए हुए हैं, मतलब पीवाई कितना दिया है हमको, 7 टाइम्स। टाइम्स में दे, ईयर्स में दे, एक ही बात है। चलो सर, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर सबसे पहले आपने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है क्या, हाँ सर दिया हुआ है, लेकिन सर एक एडजस्टमेंट भी तो है स्टॉक की। तो एवरेज प्रॉफिट तो 80,000 है, लेकिन एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे लिखता हूं पहले मैं, एवरेज प्रॉफिट कितने रुपए, 80,000 रुपए। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग सर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वो कितना आ जाएगा, 80,000। उसके अंदर इसका एडजस्टमेंट करना है। अब ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या होता है, इसको समझो, ध्यान से सुनना बेटा। क्या होता है कि हमको क्या वर्ड दिया हुआ है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ये नहीं बोला है कि ये ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले तो ये चीज माइंड में क्लियर होना चाहिए कि सर जब भी कुछ नहीं बोलते हैं तो हमेशा ही हम लोग उसको क्या अज्यूम करेंगे कि ये सर हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। ये बात आई क्या समझ में। अब सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने कम दिखा रखी है, क्या कर रखा है, कम दिखा के रखी। सर इसका इंपैक्ट लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, क्या लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, फिर सर टू परचेस, यहाँ पे बाय सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस हो तो वो भी आ जाते हैं, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और सर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। ये हम लोगों ने 11 में पढ़ा है सर कि ट्रेडिंग अकाउंट इससे बनता है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यदि ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मैंने कम दिखा के रखी है तो सीधी सी बात है कि सर यहाँ का प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा। सर ये वाली साइड यदि कम आएगी तो ये वाली साइड भी क्या हो रही होगी, कम आएगी। और ये वाली साइड का बैलेंसिंग फिगर ही क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब इसका इंपैक्ट सीधा किस पे पड़ता होगा, ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो इससे जीपी क्या हो रहा होगा बेटा, डाउन हो रहा होगा। इसलिए हमको इस मिस्टेक को सही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो 80,000 था उसमें इस अंडर वैल्यूएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। आई क्या बात समझ में। नीचे एक नोट बना लो और नोट में लिख लो, लिखो फटाफट से नोट डाउन करो। if there is any undervaluation of closing stock is given in the question, if there is any undervaluation of closing stock is given in the question, then we will add on that amount in average profit. Then we will add on that amount in average profit.
ये फर्स्ट पॉइंट, इसके नीचे एक और पॉइंट बना लो, इसका वाइस वर्सा। इफ देयर इज ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द क्वेश्चन, if there is overvaluation of closing stock is given in the question, then we will subtract that amount from average profit. Then we will subtract that amount from average profit. बेटा ये तो किसकी बात करी है, क्लोजिंग स्टॉक की। बहुत बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक की भी एडजस्टमेंट दे सकते हैं, अंडर वैल्यूएशन की या ओवर वैल्यूएशन की, तो उस केस में इसका वैसे वैसा करना है। तो वहां पे क्या करेंगे, अब ध्यान जो सुना, मैं लिखवा देता हूं उसको भी। If there is undervaluation of opening stock, if there is undervaluation of opening stock, तो यहाँ पे जैसे अंडरवैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का हमने ऐड किया था, तो ओपनिंग स्टॉक का क्या हो जाएगा, माइनस। वही लॉजिक सर, यदि ये अंडरवैल्यूड है, यदि इसका वैल्यू हमने क्या कर रखा है, कम दिखा के रखा है, तो सर इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, ज्यादा आ रहा होगा, तो सर इसको सही करेंगे तो हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिखिए फटाफट से, इफ देयर इज अंडरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक देन वी विल सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट। और इसका वाइस वर्सा, इफ देयर इज अंडरवैल्यूएशन ऑफ, सॉरी, इफ देयर इज ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक देन वी विल एड ऑन इन एवरेज प्रॉफिट। आप लोगों को तो क्या करना है, सिंपल है सर, एक चीज याद रखनी है हमको, तो क्या याद रखना है, यदि अंडरवैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का है, क्या बोल रहा हूं मैं, अंडरवैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का है, तो उसको क्या करेंगे सर, प्लस कर देंगे। आई बात समझ में। अब यदि ओवर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक का, तो उसको माइनस कर देंगे, और इसके दोनों के दोनों इफेक्ट उल्टे कहां चल जाएंगे, ओपनिंग स्टॉक में। चारों में से एक चीज याद रख लो, चारों की चारों चीज हमेशा के लिए याद हो जाएगी। क्लियर है, लॉजिक समझ में आया है क्या, ये बेटा इसका लॉजिक होता है। कोई भी इतना लॉजिक समझाता नहीं है, रटवा देते हैं फॉर्मूले में कि भैया इसको पुट कर लो, अपन रटने का काम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि अपन लॉजिकल समझने के लिए बैठे हैं बेटा। क्लियर है क्या, तो ये कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए सर, ये तो हमारा आ गया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, कितने रुपए है बेटा, 88,000। सर इसके बाद की स्टेप क्या होती है, नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है वो भी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 8 लाख रुपए, रेट दिया है 8%, तो 8 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 64,000। अब निकालते हैं सर सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 88,000 माइनस 64,000। बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद नहीं है तो ये आपकी मिस्टेक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 308 माइनस 4, 8 माइनस 6, 24,000। ओके, सो नाउ गुडविल इज इक्वल टू 24,000 इंटू 7, 00008, 1,68,000। सही है क्या आंसर हमारा, ओके। चलिए आया क्या समझ में सर, कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी चीजें हैं सारी, बट कंडीशन ये है कि सर आपको सारी चीजें समझ में आना चाहिए, कुछ भी रटने का काम नहीं है। फॉर्मूला यदि याद है शुरू के, तो ये सारी चीजें तो हम लोग लॉजिकल समझते जा रहे हैं। करिए नोट डाउन फटाफट से, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 21st हमारा हो गया है 22nd। बड़ा 22nd आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क है आपका, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 21 जैसा ही है। 23rd क्वेश्चन में करवा देता हूं। क्या बोला है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेगा इज 1 लाख। सो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दी है हमको, टोटल 1 लाख रुपए, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या बोला है सर, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब सर रेट दिया हुआ है, तो सर दो चीज तो हमको शुरुआत में दे दी है, एक तो क्या दे दिया है, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट, तो क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। इतना तो हमारा दिमाग चल गया सर। अब आगे क्या बोला है सर हम लोगों को, इन लोगों ने द नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वर, हमको नेट प्रॉफिट दिए बेटा, वो भी कितने साल के, नेट प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, 3 साल के दिए, कितने कितने
30,000, 36,000, 42,000, 30,000, 36,000, 42,000. ये stand for 1000. Okay. Okay. Now goodwill is to be valued at 2 year purchase. Purchasing year is 2. बहुत बढ़िया सर. आगे क्या बोला है? ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर. ठीक है सर, ये तो हमको पता है. ओके, हमारी फर्स्ट स्टेप क्या लग जाएगी? एवरेज प्रॉफिट. तो सर एवरेज प्रॉफिट तो सिंपल सा है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल ईयर. तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6 + 2 8, 4 3 7 + 3 10, 108 डिवाइड बाय 3 साल है तो 3 ईयर. कैंसिल करा, 3 टाइम्स कैरी हुआ 1 6. 36,000 इज अवर एवरेज प्रॉफिट. एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी यही होगा सर, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट नहीं है. तो सीधा आता है नॉर्मल प्रॉफिट पे. नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट अपॉन में 100. तो ये कितना आ जाएगा सर? 15,000. तो सर सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 36,000 में से 15,000 गए तो कितना बचा बेटा? आई थिंक 21,000. 6 - 5 बन गया. ओके, नाउ कम टू गुडविल. गुडविल मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू पीवाई कितने हैं सर? 2 ईयर्स. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 42,000. बेटा एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं 4-4 नंबर के लिए. तो देखा कितना इजी है, बस याद होना चाहिए 2 मिनट के अंदर. ये बेटा स्कोरिंग चैप्टर है जिसके अंदर एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में 4 से 5 नंबर का, और बच्चे इसको भी छोड़ के आते हैं कि सर हमको फॉर्मूले याद नहीं होते, जबकि फॉर्मूला नाम का इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं. तो कोशिश करें कि सर रटेंगे बिल्कुल भी नहीं, समझेंगे. और इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन पे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको बेटा. बहुत इजी है, स्कोरिंग चैप्टर है. फटाफट से नोट डाउन कीजिए. जल्दी से उतारो भैया. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो चुका है. 24 बेटा होमवर्क है आप लोगों को. 25 करते हैं. अच्छा क्वेश्चन है 25 भी. चलिए 25 में क्या बोला है? एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर. मतलब बेटा ये एवरेज प्रॉफिट दिया है. एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है सर हमको? 36,000. बहुत बढ़िया सर. आगे क्या बोला उसके बाद इन लोगों ने? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस इज 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड कितने रुपए? 2 लाख रुपए. ठीक है सर. नेक्स्ट, द नॉर्मल रेट कितना दिया है? 10%. रेट हमको दिया है 10%. तो यहीं पे लिख देता हूं कि सर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन में 100. 2 लाख का 10% मतलब कितने रुपए? 20,000 सर. ये हमने ये निकाला, डायरेक्टली एग्जाम में निकाल सकते हैं. आगे हमको क्या बोला है इसके बाद इन लोगों ने? ओके, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000 पर एनम. ओके बेटा, हम लोगों ने स्टेप पढ़ी थी. एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 36,000. ये एवरेज ही करा हुआ है क्योंकि एक ही साल का दिया है. ठीक है सर. अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. वो कैसे निकाला था सर हम लोगों ने? एवरेज प्रॉफिट प्लस एबनॉर्मल लॉस माइनस नॉन रिकरिंग इनकम माइनस रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन दिया है यहाँ पे 6,000 रुपए बेटा. तो 36,000 माइनस 6,000, तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बेटा? 30,000. फिर आगे क्या बोला सर? नॉर्मल प्रॉफिट तो हमने निकाल ही लिया है. कितने रुपए? 20,000. तो सर सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? एक्चुअल एवरेज में से इसको माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 10,000. और एट लास्ट आवर गुडविल 10,000 इंटू पीवाई कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर? सर परचेसिंग ईयर हम लोगों को दिए हुए हैं 2 ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर. तो ठीक है सर, गुडविल हमारी कितनी आ गई? 20,000. बोलो समझ में आया क्या? और बैठो मत बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले. नहीं तो इतनी मेहनत करने का कोई सेंस ही नहीं बनता यदि आप लोग रिप्लाई नहीं देंगे. तो बताएं फटाफट से कमेंट में कैसा क्या लगा वीडियो, ताकि मैं और मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं. चलिए आया क्या बेटा समझ में आया क्वेश्चन?
उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों के लिए होमवर्क है, वेरी इजी क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोग कर लेंगे, सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन है 27। तो 28 और 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो मैं करवा रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 28, ओके बेटा ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही इजी है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन। आइडियल मार्केटिंग अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख। बहुत बढ़िया सर, एवरेज प्रॉफिट दिया है बेटा। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ते से ही हमको क्या क्या गिवन है उसको लिखने की आदत डाल लो, तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही इजी हो जाता है। तो तुम लोग क्या करते हो, इकट्ठा क्वेश्चन पढ़ते हो, आखिरी तक जाते हो तो तुमको ऐसा लगता है क्वेश्चन बहुत टफ है, बहुत सारी चीजें दी हुई है, एक एक करके उसको लिखते चले जाओ अपनी कॉपी में, तो ईजी होता जाएगा कि यार हमको क्या क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर। बहुत बढ़िया सर। नॉर्मल रेट दिया हुआ है 10%, तो रेट कितना दिया है सर 10%, बहुत शानदार। अब आगे क्या बोला है हमको, बैलेंस शीट दी हुई है फर्म की 31 मार्च 2019 की। असेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। सारी असेट्स से बेटा कितने रुपए की, टोटल 23 लैक्स की। ठीक है सर, असेट्स 23 लैक्स की, बहुत बढ़िया सर। लाइबिलिटी मैंने बताया था, लाइबिलिटी कौन सी लेंगे हम लोग, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, ऑल एक्चुअल असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में एक्सटर्नल क्या है, कैपिटल सर इंटरनल है, करंट अकाउंट भी इंटरनल है, रिजर्व तो हमारा प्रॉफिट है, लाइबिलिटी नहीं है। लाइबिलिटी में सर 3 चीजें दिखती है, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी तीनों का टोटल लगा लेते हैं, कितना हो रहा है तीनों का टोटल, 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख और 60,000, 5,60,000। अब बेटा ध्यान से एक बात सुनना मेरी, ये जो असेट्स है 23 लाख की, इसके अंदर तुमको एक चीज दिखेगी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का है सर, 1 लाख रुपए का है। बेटा क्वेश्चन हमको ये नहीं बोला है कि इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, एक होता है नॉन ट्रेडिंग। आपने जब ट्रेड से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कहीं करा है तो उसको बोलेंगे ट्रेडिंग, तो ट्रेड से बाहर करा है तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग। तो बेटा आप लोगों की जो सीबीएसई गाइडलाइन के हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो उन लोगों ने क्या असम्पशन ली है कि सर जब भी आपको इन्वेस्टमेंट दे और आपको ये स्पेसिफाई नहीं करा है कि वो ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, तो आप हमेशा उसको क्या मानोगे, नॉन ट्रेडिंग। क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा हूं, तो एक नोट लिख लो नीचे, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन and nothing is specified whether it is trading or non trading, and nothing is specified whether it is trading or non trading, then we will always assume investment as a non trading investment। क्लियर है क्या क्या बोला, जब कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो सर हम लोग क्या मानेंगे, इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेडिंग। क्लियर है, तो यहां पे भी हम लोग क्या मान रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेडिंग। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कभी भी असेट का पार्ट नहीं हो सकते, इसलिए मैं इस 23 लाख में से 1 लाख को क्या कर रहा हूं बेटा, माइनस कर रहा हूं। तो मेरे पास अब असेट्स कितने की आ जाएगी, 22 लाख की। पॉइंट समझ में आया। यदि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो आपको माइनस करना है। यदि आपको ये नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट कौन से, तो हम लोग क्या ही मानेंगे उसको, नॉन ट्रेड। यदि ट्रेड होता तो हम लोग माइनस नहीं करते। चलिए सर अब क्या हुआ है, आगे क्या दिया हुआ इसके अलावा, कैलकुलेट द गुडविल इफ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेस। परचेसिंग ईयर दिए सर 3 ईयर। चलो अब तुमको क्वेश्चन देखो बेटा कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन पढ़ने पे सर कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया था। अब क्वेश्चन उतना ही छोटा लग रहा है जब हमने सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक बार नोट डाउन कर लिया है। ओके अब हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट भी इतना का इतना आ जाएगा, कुछ एडजस्टमेंट तो है नहीं, 4 लाख रुपए। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ऑल एक्चुअल असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो यही तो हमने करा है, असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर दो। ये कैपिटल एम्प्लॉयड अंदर लिख रहा हूं मैं बेटा, 22 लाख असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट कितना है 10%। सॉल्व करें इसको, कितना आएगा, 22 लाख में से 5 लाख गए,
कितने बचे 17 लाख में से 60,000 गए, 16,40,000, ठीक है 16,40,000 का 10%, 1,64,000। यहां तक क्लियर है क्या? ये क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। अब निकालते हैं सर सुपर प्रॉफिट। तो 4 लाख में से 1,64,000 गए तो कितना आएगा? 3 लाख, 3 लाख में 64 गए, फटाफट से कैलकुलेट करो। 2,36,000 बेटा। ओके, और लास्ट में सर परचेसिंग कितने दिए? 3 ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 18, कैरी हुआ 1 0 6, सही है बेटा, 708,000। दिस इज आर गुडविल। बोलो भैया, समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या था? क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा था सर, लेकिन था उतना ही इजी। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या थी? 2 बातें। पहला तो सर हमको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूले से निकालना पड़ा, ठीक है सर, वो तो हमको पता है, असेट्स माइनस लायबिलिटी ऑल एक्चुअल असेट्स। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली? इन्वेस्टमेंट के बारे में। बस यही एक पॉइंट था जो बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं, इन्वेस्टमेंट का इफेक्ट देना। क्लियर है क्या? नोट डाउन करिए फटाफट से बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29। ये भी सर इतना ही बड़ा दिख रहा है, चलिए पढ़ते हैं। वरुणा करुणा आर इक्वल पार्टनर्स, दे एडमिटेड लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इससे कोई मतलब नहीं। इट वाज एग्री टू कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म एट 4 ईयर परचेस। बहुत बढ़िया। परचेसिंग ईयर कितने दिए सर? 4 ईयर। एट सुपर प्रॉफिट, ठीक है सर। आगे क्या बोला है? नॉर्मल रेट 15%, रेट 15%। अब आगे क्या बोला है? ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म इज 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट 4 लाख रुपए। बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट में असेट्स दी हुई है, फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक फिटिंग, इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट क्या दिया है? ट्रेडिंग, मतलब इसको असेट्स में लेना पड़ेगा, माइनस नहीं करेंगे। आगे स्टॉक, डेटर, बीआर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया है बेटा, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। ये क्या चीज है सर? बेटा देखो ये क्या है? ये है फिक्टिशियस असेट्स। असेट्स में दिखा तो रहे हो, लेकिन सर ये असेट नहीं है, ये खर्चा है। सर खर्चे असेट में कैसे आ रहे हैं? बेटा एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, जो शायद तुम लोगों ने पढ़ा है 11th में, या नहीं बाकी तुमको था 11th में। उसका मतलब क्या होता है सर? क्या होता है, बहुत बार सर कंपनी या हमारी पार्टनरशिप फर्म इतने बड़े खर्चे कर देती है एडवर्टीजमेंट को लेके कि सर यदि हमने उस साल के P&L में यदि उस खर्चे को दिखा दिया तो उस साल के सारे प्रॉफिट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं? उसको असेट्स में ले आते हैं और हर साल थोड़ा थोड़ा उसका कुछ पोर्शन P&L में डाल के राइट ऑफ करते हैं। आई बात समझ में? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है सर? बड़ा खर्चा है तो क्या कर रहे हैं? एक साथ ना राइट ऑफ करने की जगह हम लोग उसको बैलेंस शीट में इकट्ठा करके हर साल थोड़ा थोड़ा P&L में डाल के राइट ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे सर ये दिख तो रहा है, लेकिन एसेट है क्या? नहीं। हमारा फॉर्मूले में क्या है? ऑल एक्चुअल एसेट, नॉट फिक्टिशियस। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये पॉइंट ध्यान में रखना बेटा। तो हमारे यहाँ पे लिख लेते हैं ऑल एक्चुअल असेट्स इक्वल टू 19,50,000 टोटल है, उसमें से 50,000 माइनस कर देते हैं। 19,50,000 माइनस 50,000, तो यहां पे आपकी कितना आ गया ऑल एक्चुअल असेट बेटा? 19 लाख। यह है समझ में? अब सर इसके नीचे हमको क्या चाहिए? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। चलिए लाइबिलिटी में सर एक्सटर्नल में क्या क्या दिख रहा है हमको? कैपिटल इंटरनल है, लॉन्ग टर्म लोन एक्सटर्नल है, क्रेडिटर एक्सटर्नल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक्सटर्नल है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी एक्सटर्नल है। बेटा कायदे से यहाँ पे एक्सटर्नल में हमारे पास एक तो 5,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1.5 लाख, मतलब टोटल कितना हो रहा है? 2 लाख और 4 लाख, 9,50,000। लेकिन पता नहीं क्यों सीबीएसई गाइडलाइन ने ये जो 5,50,000 है, जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन के नाम से है, शायद से लॉन्ग टर्म लोन के नाम से, इसको यहाँ पे इन लोगों ने लिया ही नहीं है। इसका मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है। मैंने भी सीबीएसई गाइडलाइन पे मेल डाला है सीबीएसई वालों को कि सर आपने ये क्या इफेक्ट करा है,
लेकिन हम लोग अभी बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जिस तरीके से आप लोगों को उन लोगों ने सॉल्व करके बताया कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, इसलिए हम लोग इस 5.5 लाख को यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। लॉजिकल बिल्कुल गलत है। यदि आप एग्जाम में लेते भी हैं तो नीचे एक अजम्पशन डाल के आएंगे कि वी आर कंसिडरिंग लॉन्ग टर्म लोन एज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि उन लोगों ने इसको भी इंटरनल मान लिया है, जो कि लॉजिकली बिल्कुल गलत है। बट एग्जाम में आप लोगों को ये चीज ध्यान नहीं रहती है, लेकिन इतना ध्यान रहता है कि सर लॉन्ग टर्म लोन में कुछ तो झोल है, तो हम लोग उसको लिख के आएंगे कि सर हम लोग क्या मान रहे हैं, इसको एक्सटर्नल। क्लियर है क्या? इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर अजम्पशन बेटा। ओके, तो अभी तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूं इसको, बाकी आप लोग ले सकते हैं, बस अजम्पशन डाल के आ जाना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 4 लाख रुपए। बहुत बढ़िया। तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी इसके अकॉर्डिंग, तो फिर 19 लाख में से 4 लाख गए तो कितना आ गया बेटा, 15 लाख। सर कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लो। 15 लाख का रेट कितना था, 15% था, 15 लाख का 15% कितना आएगा बेटा, आई थिंक 15 लैक्स, 15%, 2,25,000। सर एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं एवरेज में से नॉर्मल को माइनस करके। 4 लाख माइनस 2,25,000, इट्स 1,75,000 इनटू परचेसिंग कितने थे बेटा, 4 ईयर थे, तो ये कितना आ जाएगा 0,00,02, दिस इज आई थिंक 7 लाख। सही है क्या आंसर हमारा, 7 लाख। ठीक है, दिस इज आर गुडविल। समझ में आया बेटा क्या करा हम लोगों ने? इन चीजों का ध्यान रखें, एग्जाम में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, दोनों में कुछ ना कुछ अजम्पशंस थे। चलिए अब आपको क्या करना है, मैं होमवर्क टिक करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 आपका होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। इधर से मैं आपको थोड़े बहुत इलस्ट्रेशंस भी टिक करवा देता हूं सुपर प्रॉफिट के, और इलस्ट्रेशन को बेटा देख के सॉल्व मत करना यार प्लीज, अपने आप में ईमानदारी रखो यार। मतलब कब तक चीटिंग करके चलेगा, सर हम देख के सॉल्व नहीं करेंगे, कसम खाते हैं आज। इलस्ट्रेशन तो बेटा मुझे इतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, कुछ आप लोगों के लायक कैपिटलाइजेशन मेथड्स के ही इलस्ट्रेशन ज्यादा हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 आप लोगों को करना है, 14th भी आप लोगों को करना है, 13, 14th। ओके, 11, 12, 13, 14 ये 4 इलस्ट्रेशन आप लोगों के लिए बेटा आज होमवर्क है। ठीक है क्या? चलिए बाकी कैपिटलाइजेशन वाली मेथड के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं कल।